सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। जहां इस खास शुमारे में आज जो 5 खबरें हम शामिल करेंगे उनमें पहली खबर है मिशन कश्मीर पर वजीर दाखिला शाह का 2 रोजा दौरा आज शुरू हो जाएगा। दूसरी अहम खबर होगी जम्मू में मौत का हाईवे, जी हां रामबन में सड़क हादसा हुआ है। तीसरी खबर होगी रीछ की दहशत में बांदीपुरा। चौथी अहम खबर होगी जिस पर इस बुलेटिन में नजर बनाए रखेंगे, इश्तिहारात पर पाबंदी लगी है, सयाहत को फरोग देने की जानिब ये अहम कदम उठाया जा रहा है। और 5वीं खबर कहीं राहत कहीं आफत की होगी। वादी का मौसम सुहाना है लेकिन कहीं कहीं पर बारिश की वजह से लोग मुसीबत में भी हैं। तो ये 5 अहम खबरें हैं आज की जिन पर इस बुलेटिन में हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इन 5 खबरों के बारे में तफसील से आपको बताया जाएगा इस पूरे बुलेटिन में। तो अब सीधे आपको ले चलते हैं जम्मू और कश्मीर और डालेंगे एक नजर जम्मू कश्मीर की खास खबरों पर अपने ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। नाज़रीन श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन आज हमारी 5 अहम खबरें जम्मू कश्मीर से जो अभी तक की हैं। सबसे बड़ी खबर के अमित शाह का बहसती वज़ीर दाखिला पहला दौरा, वो भी श्रीनगर में आज कई अहम मीटिंगें उन्होंने तलब की है रियासती गवर्नर को। रियासत जम्मू कश्मीर में कुल तरक्की के लिए जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं उनमें जो लेटेस्ट डाटा है वो कहाँ पहुँचा है और भी सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर होगी कि रामबन जम्मू में टिपर हादसे में 3 तालिब इल्म जो हैं जान बहक हुए। खुर्शीद गनाई एडवाइज़र रियासती गवर्नर के उन्होंने ज़बरदस्त दुख का इजहार किया है। 3 तलबा इसमें जान बहक हुए और खबरें और भी हैं, लेकिन ब्रेकिंग खबर पे चलते हैं। अभी तक की जो अहम खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर जो इस वक्त जनूबी कश्मीर के त्राल से आ रही है। जी हां, जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से ब्रेकिंग खबर आपको पहुंचाते हैं कि त्राल के मुजाफाती इलाकों में इस वक्त फॉरेस्ट एरियाज में मिलिटेंटों के छिपे होने की इतला सिक्योरिटी फोर्सेस को आज अलर सुबह मिली। उसके बाद ब्रनपत्री त्राल के इलाके को मुहसरे में लिया गया। जी हाँ, त्राल के इलाके, जनूबी कश्मीर के त्राल के इलाके से ये सबसे बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग खबर आप तक पहुंचाते हैं कि ब्रनपत्री त्राल के ऊपरी इलाकों में फॉरेस्ट एरिया में आज अलर सुबह राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी को इतला मिली थी कि इलाके में 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। 2 से 3 मिलिटेंट छुपे होने की इतला के बाद वसी पैमाने पर क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और इस ब्रेकिंग खबर के बाद की बस स्टैंड त्राल में पथराव के वाकयात भी रोनुमा हुए। जी हाँ, जहां एक तरफ ब्रनपत्री जंगलात के एरिया में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला के बाद पूरे इलाके का वसी सर्च ऑपरेशन किया गया। उसके बाद कस्बे के बस स्टैंड में पथराव के वाकयात रोनुमा हुए, जिसके बाद भीड़ को मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और भीड़ को मुंतशिर किया गया है। या जी हाँ, चंद लम्हों तक ये पथराव और एहतजाज हुआ, उसके बाद जो है भीड़ को मुंतशिर किया गया। लेकिन बताया जाता है कि आज अलर सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्रनपत्री इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी, जिसके बाद वसी पैमाने पर क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा अपडेट आपको देते हैं, जी हाँ, ताज़ा अपडेट यह है कि फायरिंग रुक चुकी है। अभी कोई भी फायरिंग दोनों तरफ से नहीं चल रही है। इस खबर पे वापस आते हैं कि इस ब्रेकिंग खबर के तनाजुर में कि लेटेस्ट अपडेट क्या होगा। कस्बे त्राल के ऊपरी इलाके में झड़प जारी है। तो वापस चलते हैं, अभी तक की 5 अहम दीगर खबरें जो हमें अभी तक मिल रही हैं उनकी जो तफसीलात हैं उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर जो 5 खबरों में अभी हम लेते हैं, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अब से कुछ देर बाद नई दिल्ली से श्रीनगर वारिद होंगे और अपनी पहली मीटिंग यहां पे लेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला का इफ्तिखार हासिल होने के बाद पहला दौरा शाह का होगा कि जब वो श्रीनगर वारिद होंगे सबसे पहले वो श्रीनगर एयरपोर्ट से सीधा जाएंगे SKICC, जहां पर वो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग लेंगे। उसके बाद अमित शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के चंद डेलीगेशंस के साथ भी मीटिंगें हैं। अमित शाह
के टूर प्रोग्राम के हवाले से ये खबर है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से SKICC, उसके बाद पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएंगे। जी हाँ, दर्शन करने के बाद वापस आएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन के साथ मीटिंग है। साबिक MLA MLCs के साथ मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि इसी बीच पे रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक के एडवाइजरों के साथ भी एक अलहदा मीटिंग है राजभवन में, जिसमें तफसीलात फराहम करेंगे रियासती गवर्नर कि कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त हाथ में लिए गए हैं। उसके बाद जो सूरत हाल होगी उस पर वापस चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा, अमित शाह का दौरा खुश आइंदा, हम उम्मीद करते हैं कि वो ग्राउंड की रियल सिचुएशन को लेकर यहां से वापस तशरीफ ले जाएंगे और कुछ न कुछ अमली इकदाम उठाएंगे। जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने जी मीडिया से मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा, उम्मीद हमेशा आशावादी रहना चाहिए। हम पॉजिटिव एंगल से ही देखेंगे इसको। होम मिनिस्टर साहब आएंगे और पहली दफ़ा होम मिनिस्टर बनने के बाद उसका ये दौरा है। इस वक्त जो सिचुएशन कश्मीर में है उसको ठीक करने के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई हाथ में कुछ एजेंडा लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी जिससे कश्मीर की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी और ये जो माहौल ख़राब है, ये जो सिचुएशन डेटेरेट हो रही है, ये भी रोक ली जाएगी और लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी मुख्तसर रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जाएगी। इस दौरे के दौरान अमित शाह किन किन डेलीगेशन से मिलेंगे और क्या कुछ होना जा रहा है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में अमित शाह के कश्मीर दौरे के हवाले से। क्या साल 2019 कश्मीर में दहशतगर्दी के मुस्तकिल दी एंड का साल है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बतौर वजीर दाखिला अमित शाह अपने पहले कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं, तो उनके एक एक बयान को कश्मीर घाटी याद कर रहा है। मोदी के समय में जब भी देश पर हमला हुआ, जब भी जनता पर हमला हुआ, जब भी जवानों पर हमला हुआ, गोली का जवाब गोले से दिया। कश्मीर का पुख्ता हल सरदार पटेल के पास था, लेकिन तब नंबर 1 की कुर्सी नेहरू के पास थी। जो हुआ वो तारीख में दर्ज है, लेकिन अब सरदार की कुर्सी पर अमित शाह हैं और नंबर 1 की कुर्सी पर मोदी हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, न कश्मीर को बांटने वाली 370 और 35A पर, न बोली और गोली की पॉलिसी पर। जब भी नई सरकार बनती है वो धारा 370 और 35A को बदलने के लिए निश्चित रूप से, प्रभावी रूप से कदम उठाएगी। वजीर दाखिला बनने के बाद अमित शाह का पहला मिशन कश्मीर है। ये उन्होंने शुरू के 4 दिन में 4 हाई लेवल मीटिंग लेकर साफ भी कर दिया है। 12 जून को अनंतनाग में दहशतगर्दों के बड़े हमले में CRPF के 5 जवान शहीद हुए थे। हमला उस रास्ते पर हुआ जहां से अमरनाथ यात्री गुजरते हैं। इस दौरे में अमित शाह अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। अमित शाह कश्मीर में तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। अमित शाह कश्मीर के सियासी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। अनंतनाग हमले में शहीद इंस्पेक्टर अरशद के घर भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर में दहशतगर्दों और उनके लिए आहें भरने वाले पाकिस्तान परस्त अलहदगी पसंदों की सफाई क्या इसी साल हो जाएगी? आसार हैं, क्योंकि दहशतगर्दी की दुकानों पर जो सख्ती मोदी सरकार के पहले दौरे में शुरू हुई थी, वो दूसरे दौर में शाह के वजीर दाखिला बनने के बाद और तेज होती नजर आ रही है। फौज के ऑपरेशन ऑल आउट में मुसलसल तेजी आ रही है। फौज ने गुज़िश्ता 3 बरस में 733 दहशतगर्द मार गिराए हैं। 2019 में अब तक 113 दहशतगर्द मार गिराए जा चुके हैं। फौज ने जून महीने में ही 25 दहशतगर्दों को मार गिराया है। वादी में हिफाजती दस्तों पर पत्थरबाजी तकरीबन बंद हो गई है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। दहशतगर्दी पर घर में घुसकर मारने की मोदी पॉलिसी से पाकिस्तान दुबका हुआ है। कश्मीर में टेरर फंडिंग के रास्ते तकरीबन लॉक हो चुके हैं। अमित शाह जानते हैं आखिरी कील ठोकने का यही सही मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अमित शाह के दौरे श्रीनगर के हवाले से ये भी खबर कि साबिक SHO अरशद के घर भी वो जा सकते हैं, लिहाजा श्रीनगर में सिक्योरिटी के इंतहाई इंतजाम किए गए हैं। और नाज़रीन, सड़क के एक और दिलदोज वाक़े में कल रामबन में 3 तालिब इल्म गर्क आब हुए। इतलात के मुताबिक रामबन के इलाके से टिप्पर में सवार 3 तालिब इल्म उस वक्त जाम बहक हुए जब ये टिप्पर सीधा नाले में जा गिरा। मकामी लोगों, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF की कोशिशों से चौथे शख्स की तलाश जारी है, जो कि गर्क होने के बाद लापता बताया जाता है। इधर रियासती गवर्नर के एडवाइज़र खुर्शीद अहमद गनाई ने गमजदा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है और लवाहकीन के हक़ में एक्सग्रेशिया रिलीफ का भी ऐलान किया। रियासत जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों का सिलसिला गुज़श्ता कई महीनों से जारी है, जिसमें राजौरी के ऊपरी इलाके, कौमी शहरा और उसके बाद कश्तियों के पलटने का सफ़र भी गुज़श्ता एक हफ्ते से बदकिस्मत से जारी रहा। इस वाक़े के फ़ौरन बाद SSP कंसर्न ने बताया कि चौथी लाश को ढूंढने की कार्रवाई जारी है, जिसमें गोताखोरों की खुसूसी टीम जो है वो इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। SSP रामबन ने मज़ीद नामा निगारों से बातचीत करते हुए इस वाक़े के मुतल्लिक़ जानकारी देते हुए कहा, 8 में से 3 की डेथ हो चुकी है, 4 जो है यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, जिनमें से 1 को रेफर किया गया है GMC जम्मू में और 1 जो है मिसिंग, उसकी सर्च जारी। स्कूल से छुट्टी हुई होगी तो परिवार के बच्चे हैं, अपने ही घर के बच्चों को उन्होंने बिठा लिया। ऑल्दो जो है ये आपको पता ये अलाउड तो नहीं है, बट अपने ही घर के बच्चों को उन्होंने अपने घर ले जाने के लिए जो बिठा लिया होगा, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। तो हादसे के ऊपर तो किसी का कोई जोर नहीं है, बट ये है कि ये इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की। अभी एक्चुअल क्या कॉज है एक्सीडेंट का वो हमें पता नहीं है, वो जल्द ही उसको पता लगाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगली खबर शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा इलाके से ये कि बांडीपोरा इलाके के हापत नार में गुज़श्ता रोज़ एक लड़की उस वक्त ज़ख्मी हुई जब वो अपने घर से बाहर आकर अचानक उससे रीछ का सामना करना पड़ा। रीछ ने उसे दबोच कर शदीद ज़ख्मी कर दिया। मज़कूरा लड़की को फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल बांडीपोरा मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें बाद में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोहरा श्रीनगर मुंतकिल किया गया। मकामी ख़वातीन ने ज़ोरदार एहतजाज करते हुए महकमे वाइल्ड लाइफ पर इशारा किया कि उन्होंने किसी भी तरह से यहाँ पे गश्त बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वाज़ेह है कि महकमा वाइल्ड लाइफ बांडीपोरा और जंगलाती इलाके में आने वाले उन बस्तियों का भी खास ख्याल रखते हैं, जहाँ पर अमूमन इन महीनों में रीछ, बालू और कई जानवरों का आना जाना लगा रहता है। इस मौके पर मकामी लोगों ने ज़बरदस्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हमें पहली प्रॉब्लम ये, हम कुनन गुजरपति हापतनार से आए हैं और हमारा वहाँ पे कल एक वाक़ा हुआ, वहाँ पे एक लड़की को रीछ ने खाया है और इससे पहले एक नीचे गुजरपति में खाया था, दूसरा ऊपर गुजरपति हापतनार में खाया है और वहाँ पे ना महकमे वाइल्ड लाइफ गया है और ना ही और कोई महकमा गया और वो बच्ची, इसकी हालत इतनी इस वक्त तशवीशनाक है, वो इस वक्त सोहरा हॉस्पिटल में है और मौत की कशमकश में है। 4 बज रहा था, 4 बजे लड़की ने तुरंत अपने बाथरूम से जा रही है और तुरंत ऊपर से रीछ आके उसके ऊपर हमला कर दिया। जब दिन को हमला कर देता है तो रात की तो बात ही छोड़िए। और वहाँ पे 3 घंटा तक लड़की को लेके खड़ा रह गया, वहाँ पे ना गाड़ी जा रही है नहीं कुछ जा रहा है, कितना बलट हो गया खरा उसका नुकसान। फिर कांधे पे लेके एक बंदे ने उसको नीचे पहुंचा, वहाँ पे सड़क नहीं है बिल्कुल भी, हमें इतनी परेशानी होती है, हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पे कोई की माँ बीमार है, कोई की बेटी बीमार है, किसी का डिलीवरी केस है, किसी का कुछ है, अगर वो मर जाएगी उस वक्त फिर क्या करेंगे हम, हाँ? नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में चिनार के दरख्तों को यहाँ का हेरिटेज भी कहा जा सकता है। शहरी श्रीनगर में बोनी बाग यानी चिनार बाग भी एक ऐसा बगीचा अभी मौजूद है जहाँ पर चिनारों की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन शहरी श्रीनगर और आसपास के इलाके में मुतल्लिका एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने चिनार के दरख्तों पर बोर्ड आवेजान लगाने का सिलसिला काफ़ी तेज़ कर दिया गया, यानी कमाई अच्छी खासी होती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर शाहिद चौधरी ने कुछ दिन कबल एक आर्डरनामा जारी किया। अब किसी भी दरख्त पर, चिनार के दरख्त पर बोर्ड आवेजा नहीं होगा। मारूफ तारीखदान ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने इससे समर आवर करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिशें बिलाख रंग लाई और चिनार के दरख्तों को मजीद बचाया जा सकता है।
हम साइन बोर्ड्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ही इकोसिस्टम बैलेंस नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। और जहाँ तक कि साइन बोर्ड्स की बात है, हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप किसी पोल पे लगाइए, आप किसी और जगह लगाइए, वाई वी शुड लाइक नेचर ही क्यों ख़राब करें, हम तो कहीं और भी लगा सकते हैं ना। तो ये हमारा नेचर है, इसकी वजह से हम जिंदा है, हम सांस ले पाते हैं प्लांट्स ट्रीज़ की वजह से। तो मेरे हिसाब से ये गलत है और इसकी वजह से हम पे ही असर पड़ेगा। ये ज़रूरी है कि अगर इन चिनार पे कोई बोर्ड लगे, गवर्नमेंट इस पर बैन लगाना चाहिए कि इससे हमें हमारी माहौल पे बहुत फ़र्क पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। मैं गवर्नमेंट को ये आज रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी माध्यम से, अगर वो चाहे इन पे बैन लगाए वो अच्छी बात है। नाज़रीन, ये थे ख़यालात तालिब इल्म के जो कि चिनारों को बचाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, अब मौसम से मुतल्लिक़ ये जानकारी कि कश्मीर में अगला हफ्ता जो है बहुत बेहतर होगा, खुशगवार होगा, लेकिन शाम के दौरान तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रख सकता है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस से हमारे नुमाइंदे इमरान तारिक ने बातचीत की और जानना चाहा कि अगला हफ्ता जम्मू कश्मीर में मौसम कैसा रहेगा। ताहम लद्दाख, जम्मू के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिशें हो सकती है। सोनम लोटस ने मजीद क्या कुछ कहा, अगले हफ्ते के लिए मौसम बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, जैसे हमने पेशन गोई की थी कि मौसम अभी तकरीबन एक हफ्ते तक मौसम खुशक रहेगा और गर्म रहेगा, दिन का दर्जा हरारत में अभी और इजाफा होगा। तो बीच बीच में हालांकि कहते हुए बीच बीच में कभी खास करके शाम के वक्त थंडरस्टॉर्म या बारिश हो सकते हैं चंद जगहों पे, लेकिन ऐसा कोई तेज़ हवाएं चलना या कोई ज़्यादा बारिश होना, हेवी रेनफॉल का ऐसे कोई सैलाब वाले का कोई ऐसे सूरत हाल बनने वाला नहीं है। मौसम अभी ठीक रहेगा। नाज़रीन सलाम, कश्मीर में अब वक्त हो चला है मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। नाज़रीन, मकामी अखबारात में आज किन खबरों को नुमायां शह सुर्खी के तौर पर जगह मिली है, उसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला का आज का श्रीनगर दौरा और उसके अलावा खबरें और भी है। चुनाव क्या जम्मू कश्मीर में इंतखाबात असम्बली के लिए होंगे या नहीं, सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स पे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की आज वादी में सरगर्मियाँ शुरू, यूनिफाइड हाई कमांड मीटिंग की सदारत करेंगे, अमरनाथ गुफा और सरहद पर भी जाएंगे। रामबन के करीब दिलदो सड़क हादसे में 3 तालिब इल्म जाम है, खबर शाया हुई है रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स में। नाज़रीन को याद होगा कि गंडोला जो कि गुलमर्ग में है और यहाँ पर 50 लाख रुपया की जो चोरी हुई थी सरकारी दफ्तर से, उसको लेकर अहम खबर आज है रोज़नामा टाइम्स में। गंडोला के दफ्तर की अलमारी में 50 लाख रुपया कैसे चोरी हुए, पुलिस ने तहकीकात के लिए खजानची समेत 6 मुलाजिम हिरासत में लिए। रियासत जम्मू कश्मीर में अखबारात में आज प्राइम मिनिस्टर के कल के बयान के हवाले से भी खबर शाया हुई है रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स में। ऊंचाई आपको मुबारक हो, ख्वाब जड़ों से जुड़ने का है, मोदी का बयान। पार्लियामेंट में कांग्रेस के लीडर की तरफ से ऊंचाई वाले मामले पर प्राइम मिनिस्टर का बयान। महबूब मुफ्ती का बयान आज अखबारों में सुर्खियों के तौर पर शाया हुआ है। पार्लियामेंट में सरहद पर लोगों के लिए मुराद से मुतल्लिक रिजर्वेशन बिल तरमीम, महबूब मुफ्ती को खुले दिल से हिमायत का यकीन, मगर तरीक़ेकार पर एतराज़ और इख्तलाफ हो सकता है। चीफ एडिटर आफाक गुलाम कादिर जिलानी के घर पर शबाना छापा, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा। 3 दहाइयों के बाद कार्रवाई पर एडिटर्स गिल्ड और सहाफ़ियों का इजहार तशवीश। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में प्रेस क्लब के इंतखाबात के हवाले से भी खबर अखबार में शाया हुई है। प्रेस क्लब इंतखाबात जो है 29 तक मौखर। इलेक्शन कमीशन ने चीफ एडिटर आफाक की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया। 29 को इलेक्शन कमीशन की दोबारा मीटिंग और तारीखों का ऐलान बाद में किया जा सकता है। और नाज़रीन, डोगरा फ्रंट की खबर भी आज रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स में रकम तराज है, बॉटम सुर्खी है और हुर्रियत के साथ बातचीत नहीं बल्कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। डोगरा फ्रंट का बयान, उन्होंने कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रियासत में 3 बरसों में 733 मिलिटेंट मारे गए, मरकजी रिपोर्ट। इस दौरान 40 नीम फौजी एहलकारों को हिलाक, एक हमले में मारा गया, जबकि 112 शहरी भी जख्मी हुए हैं। अंग्रेजी रोजनामा ग्रेटर कश्मीर आज अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है। इलेक्शन कमीशन येट टू फिक्स डेट्स फॉर J&K असेंबली इलेक्शंस। J&K was not included with the preview of the Delimitation Act, खबर छपी है रोजनामा GK में। अमित शाह की भी खबर आज रोजनामा GK में नुमाया तौर पर शह सुर्खी में शामिल की गई है। 5 मेंबर डेलीगेशन ऑफ पाक हिंदू काउंसिल विजिटर्स शारदा टेम्पल में 5 रुकनी वफद जो है पाकिस्तान का, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर के बाद कई एक ऐसे
स्थापन पर जाएंगे, श्राइन्स पे जाएंगे, जहां पर शारदा टेम्पल जो है, काबिल जिक्र शारदा टेम्पल पर काफ़ी सियासत चली है कि उस तरफ और इस तरफ सरहद के दोनों तरफ जो है मुनक़सम ख़ानदान वहां पे पहुंच जाएंगे। और आखिरी खबर और रोज़नामा रीडर से लेते हैं, इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड एंड बुलडोज़ फ्राम द ब्रंग नाला। ये बहुत बड़ी खबर है, रोज़नामा रीडर में लगी हुई है। नाज़रीन, मौसम से मुतल्लिक़ यही जानकारी कि मौसम अगला हफ्ता खुश्क रहेगा, ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। ट्रैफिक के हवाले से ये खबर कि आज बड़ी गाड़ियां जो है 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे के बाद जम्मू से श्रीनगर, जबकि छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। श्रीनगर में आज प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में 12 बजे होगी। तो नाज़रीन, सलाम कश्मीर में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, लेकिन शाम 7 बजे कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला आप तक जारी रहेगा। फिलहाल सईद तजम्मुल अपनी पूरी टीम के हमरा श्रीनगर स्टूडियो से आपको वापस दिल्ली लिए चलते हैं। खबरों का सिलसिला जी सलाम पे जारी रहेगा।